इस बीच इंदौर से बड़ी खबर, जहां धार की भोजशाला मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित। ये अपडेट आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां भोजशाला मामले में फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सभी पक्षों के जवाब को कोर्ट ने सुना। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि धार के भोजशाला का ये पूरा मामला है, जहां माता सरस्वती के मंदिर में दो पक्षों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है और हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लगातार ये मामला विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि शुक्रवार को यहाँ पर नमाज अदा की जाती है, मंगलवार को यहाँ पर पूजन की जाती है। तो ऐसे में लगातार ये मामला चर्चा में भी रहा। हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है। इंदौर से आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां भोजशाला मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सभी पक्षों के जवाब को कोर्ट ने सुन लिया है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आगे फैसला सुनाया जाएगा। इंदौर से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां भोजशाला मामले में फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ में, इंदौर खंडपीठ में ये सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। सभी पक्षों को अभी तक सुना गया है। बता दें कि सदियों से ये मामला विवाद का विषय बना हुआ है। 12वीं 13वीं सदी के बाद से ही लगातार इस मामले के हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में विवाद होता रहा है और लगातार पूजा अर्चना करने को लेकर, नमाज अदा करने के बीच में कई बार विवाद भी होता आया है और लगातार सुर्खियों में भी मामला रहा है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है। अब अपने फैसले को सुरक्षित रखा गया है। इंदौर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। ये अपडेट आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां भोजशाला मामले को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी और इस मामले में जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। धार के भोजशाला में माता सरस्वती का मंदिर है, जहां विवादित स्थल है। शुक्रवार के दिन यहां पर नमाज अदा की जाती है। इसके अलावा मंगलवार को पूजा अर्चना होती है। ऐसे में लगातार इस मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामला की सुनवाई चल रही थी और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आगे इसको लेकर हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुन लिया है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही धार से हमारे सहयोगी विकास पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही चेतन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि जो पूरे मामले को लेकर लगातार ये काफी सुर्खियों में मामला रहा था, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है, क्या कुछ इसमें अब तक अपडेट है चेतन जी? जिस तरीके से काफी सुर्खियों में रहा है मामला, धार की बात कर ली जाए तो धार का भोजशाला का मामला है, जिसको लेकर बता दूं काफी दिनों से ये मामले को लेकर चाहे हिंदू समुदाय की बात करें चाहे मुस्लिम समुदाय की बात, दो ही समुदाय कहीं ना कहीं अपने कार्य यहाँ प्रस्तुत करें, जिसके चलते आज कहीं एक बड़ा फैसला है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और जो सुरक्षित जो फैसला रखा है उसमें कहीं ना कहीं अंदर का जो सर्वे होना है, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अगर शुक्रवार की बात कर ली जाए तो मुस्लिम पक्ष वहाँ नमाज पढ़ता है और मंगलवार की बात कर ली जाए तो वहाँ पूजन पाठ हिंदू पक्ष करता है, जिसको लेकर दो ही पक्ष के अपने वकीलों ने अपने तर्क दिए, जिसमें साफ तौर पर यहाँ बात कर ली जाए तो आज फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। आने वाले समय पर फैसला दिया जाएगा कि किस तरह का फैसला हो, क्योंकि जिस तरीके से बात कर ले, काफी जगह की बात कर ले, ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर ले, चाहे कई जगह की बात कर ले, तो जब फैसला आता है तो उससे पहले कहीं ना कहीं जो जगह होती है उसका सर्वे किया जाता है। तो सर्वे करने को लेकर लगातार जो पक्ष था उसने अपनी दलीलें पेश करी है। दलीलों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि वहां पर जिस तरीके से बात कर ली जाए तो अंदर कहीं ना कहीं त्रिशूल और साथिया इस तरीके के जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है वो पाए जाते हैं। तो इसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसको ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। आने वाले समय पर फैसला होगा। फैसला क्या आएगा कि तो हाई कोर्ट ही फैसला करेगा, क्योंकि आज इंदौर हाई कोर्ट खंडपीठ ने जो फैसला दिया है, कहीं ना कहीं जो फैसला है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं दो ही समुदाय की बात करें तो दो ही समुदाय की बात करें तो कहीं ना कहीं अब उनमें संतोषजनक उत्तर। बिल्कुल, देखिए चेतन जी, अभी जो दो सभी पक्षों को सुन लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हमने मामले देखे हैं, चाहे ज्ञानवापी परिसर का मामला हो, अन्य मामले हो, क्योंकि समय काफी लगता है, कई कानूनी दावपेच होते हैं, जांच है पूरी और एक संवेदनशील मामला है, तो बहुत जल्दबाजी में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो कितना समय अब कोर्ट फैसला सुनाने में ले सकता है? इसके अलावा क्या अंतिम फैसला आने में अभी और टाइम लगने की उम्मीद है, या फिर लगभग सुनवाई हो चुकी है, सभी पक्षों को सुन लिया गया है, सिर्फ फैसले की देरी है?
जिस तरीके से बात करी जाए, काफी दिनों से ये याचिका दायर की गई थी दोनों पक्ष की ओर से। पहले पक्ष की ओर से जिस तरीके से दायर की याचिका की गई थी, उसके बाद दूसरे पक्ष ने ये याचिका दायर की कि ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा हक है। तो ये जिस तरीके से याचिका जो थी काफी दिनों से लगाई गई थी, पर जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं दोनों की दलील सुनकर ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया, तो आने वाले समय पर फैसला दिया जाएगा। इसके चलते बता दूं कि हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़ चुके हैं। ये सीधे तौर पर बताइए किस तरीके से क्या इसमें जो मामला है किस तरीके से रहा है। जी बिल्कुल सीरियस दुबे जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। जिस तरीके से अब पूरा जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, सभी पक्षों को सुना गया है, क्या आपको लगता है कितना समय कोर्ट फैसला सुनाने में ले सकता है? और क्या, क्योंकि कई कानूनी दांव-पेच हो सकते हैं, कि जांच का विषय भी हो सकता है, कितना समय आप मान के चल रहे हैं अभी ये फैसले सुनाने में लगेगा? समझने वाली बात यह है कि इसमें सभी प्रतिवादियों के जवाब आ चुके हैं। मुस्लिम पक्ष जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है, प्रतिवादी क्रमांक 8 है, उनका अभी जवाब आना शेष है। और इसी पे बीच में जो वादी है, वादी ने और प्रतिवादी क्रमांक 9 ने एक अलग अलग पिटीशन, एक आईए लगाई थी, जिसमें ये मांग करी गई थी कि भोजशाला जो परिसर है, उस परिसर की कार्बन डेटिंग और सर्वे कराया जाए कि ये स्ट्रक्चर कितना पुराना है, ये हिंदू स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है, इसकी जांच की जाए, इसका एएसआई का सर्वे कराया जाए। और आज मुस्लिम पक्ष ने जवाब देने के पूर्व उनकी ओर से आज वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागाड़े जी उपस्थित हुए। उन्होंने अपने तर्क रखे हैं और उन्होंने एक पिटीशन का हवाला दिया है जो जबलपुर में लगी थी 2003 में। उनका ऐसा उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष उसी वक्त बताए हैं कि एक पिटीशन पेंडिंग है और सेम नेचर की जब पेंडिंग किसी और पिटीशन किसी और न्यायालय में पेंडिंग है, तो ये यहाँ सुने जाना योग्य नहीं है। जिसमें हमारी तरफ से और सभी पक्षों की तरफ से ये बोला गया है कि ये टेरिटोरियल विषय नहीं है और वहां अभी तक वो हमारा कहना है वो डिस्पोज हो चुकी है। और उसमें कुछ उन्होंने जवाब पूर्ण रूप से न देते हुए अभी न्यायालय ने दस्तावेज मांगे हैं कि अगर ये ऐसे कोई पिटीशन है बाकी, तो उसके संबंधित दस्तावेज न्यायालय के पटल पर लाए जाए। ऐसी मांग, ऐसा न्यायालय का आदेश है कि आप अभी जवाब न देते, मतलब उसको निर्णय न करते हुए सर्वे के ऊपर वो दस्तावेज मांगे गए हैं जो आज ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं वादी की तरफ से। वादी ने जो हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस जो है, जिन्होंने ये पिटीशन लगाई है, उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत भी कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर जो है 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सीरियस जी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा ज्ञानवापी का मामला हो या तमाम और भी मामले हो, काफी लंबा समय इसमें लगा है। कई कागजी तौर पर भी दस्तावेज मांगने की बात कही गई या फिर इसके अलावा जब सर्वे की बात भी आई, तो मुझे लगता है क्योंकि लंबा समय इनमें लगा है, तो इसको लेकर क्या उम्मीद लोग कर सकते हैं कि इसमें भी काफी समय लगना है? नहीं, बहुत ज्यादा समय लगने का अनुमान इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे संबंधित मामलों के ऊपर हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं। और जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वैसे अलग अलग पूजा का अधिकार के अधिनियम जो हम सबके बीच में है, उसी आधारों पर और न्यायालय ने विशिष्ट एक बात भी उसमें रखी कि ये मामला अयोध्या जैसा प्रतीत होता है, ये अयोध्या जैसा है। तो उसके ऊपर भी अगर न्यायालय की फाइंडिंग्स भी देखें तो न्यायालय ने स्पष्ट रूप से तो नहीं उसको गाया, पर उन्होंने एक सजेशन ठीक है। सीरियस जी, मैं आपको रोकने चाह रहा हूँ, समय हमारे पास कम है। विकास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या कुछ वहां परिस्थिति आप देख रहे हैं? आप वहां पर मौजूद हैं? क्या इस पूरे कोर्ट की सुनवाई जो चल रही है उसको लेकर कोई वहां पर कैसा माहौल आप देख रहे हैं? विकास, मैं बताना चाहूंगा, सदियों से चल रहे भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी, उन याचिकाओं पर सुनवाई आज पूरी हो चुकी है। सभी पूरा फैसला सुरक्षित रखा गया है और हिंदू पक्ष को लग रहा है कि अब हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में फैसला आएगा। हाँ ठीक है विकास, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ फैसला यहाँ पर कोर्ट करती है। चेतन जी, जिस तरीके से पूरा मामला अब लगातार सुर्खियों में भी रहा है, जैसा कि सीरीज जी भी बता रहे हैं कि 2-3 दिन का वो समय मान के चल रहे हैं जब कोर्ट कुछ फैसला कर सकता है। क्या कुछ अगर आपकी चर्चा हुई हो, क्या कुछ चर्चाएं हैं कि कब तक फैसला आ सकता है, और साथ ही फैसले को लेकर जो साक्ष्य पेश किए गए हों या फिर जिस तरीके से जो सुना गया है पक्षों को, क्या कुछ इसको लेकर उम्मीद जताई जा रही? फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सभी का शुक्रिया तमाम चर्चा शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भोजशाला मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।